हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो अभी हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये है बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लास 7th के लिए है, छोटे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले जानो कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर द होल नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। मतलब कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाए, p अपॉन q का मतलब p ऊपर न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है। और ख़ास बात यह कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में कोई नंबर है तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/9, 15/29, 47/32। इसी तरह से बहुत सारे कितने इनफाइनाइट फ्रैक्शन हो सकते हैं। इनफाइनाइट फ्रैक्शन, ठीक है ना। बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे नहीं, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक। तो वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे देखो न्यूमरेटर कितना है 2, डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर कितना 3, डिनोमिनेटर कितना 5, न्यूमरेटर कितना 11 और डिनोमिनेटर 24। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऊपर वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। इस फ्रैक्शन को, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका ऊपर वाला पार्ट बड़ा हो, नीचे वाला पार्ट छोटा हो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। एक आता है थोड़ा सा यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है, एनी फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/3, 1/5। एनी फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर कितना हो, 1 हो, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। बात समझ में आई। उसके बाद में आ जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो कि एक होल नंबर हो, ठीक। एनी फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ होल नंबर, पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो ऐसे पार्ट से, दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ नंबर मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, इस मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पे एक मिनट के लिए बता दें। जैसे लिखा है 1/3। इसको अगर ओपन करना है तो क्या है, 3 और 1 की मल्टीप्लाई कर देना, प्लस ये वैल्यू ऊपर ऐड कर देना अपॉन में 3। ठीक है ना। तो 3 1 जा 3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है ना। बात समझ में आई? और 4/3 का मतलब क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है ना। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो सारे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या, वो सारे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर आपस में सेम नहीं हो, वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे 2/7, 4/5, 15/23। तो 7, 5, 23 ये डिनोमिनेटर क्या है, सबके अलग अलग हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो। इसी तरह से जो भी फ्रैक्शन दिए हों उनको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। कॉमन और वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कॉमन फ्रैक्शन या वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। एनी फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ नेचुरल नंबर अदर देन एनी पावर ऑफ 10 इज नोन एज अ वल्गर फ्रैक्शन। मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नीचे 10 या 10 की पावर नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा हो 2/10 की पावर 1, 2/10 की पावर 2, ये ना हो। ठीक है ना। केवल सिंपल ऐसे दिया हो 2/3, 5/7, 7/11। इस टाइप के फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन कहलाते हैं। बात समझ में आई।
बल्गर फ्रैक्शन का होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? वो फ्रैक्शन, वो सारे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू आपस में सेम हो, जैसे 2/3, 4/6, 8/12, इन सब की वैल्यू कितनी आती? इन सब को सॉल्व करो तो 2 2 जा 2 3 जा, 4 2 जा 4 3 जा, ये सभी क्या लिखे हैं? ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ठीक है ना। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि इन सब की वैल्यू क्या है? सेम है, ठीक है ना। फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कोई भी टेबल कॉमन ना हो जो दोनों को कट कर सके। यानी कि ये मान लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे ये नहीं होना चाहिए, 2/6 मान लो, तो अभी क्या है ये 2 1 जा 2 3 जा, क्या आएगा? 1/3। तो ये वाला नंबर नहीं, क्योंकि ये 2/6 क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है, मतलब आपस में कटना नहीं चाहिए, वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आते हैं दो रूल। जैसे कोई भी दो प्रोडक्ट दिए हैं, दो फ्रैक्शन दिए हैं, जैसे लिखा है 2/3 एंड 4/5, ऐसे दिया, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 और नीचे 5 3 जा 15। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जैसे 3 दिया हो, 1/3, ठीक, 2/3 और 4 मान लीजिए 5 दिया हो, तो इन सब की मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर की, 1 इंटू 2 इंटू 4, ठीक, और नीचे सबकी मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 4 दूनी 8 एकम 8, 5 या 15 या 45। ये इस तरह से कह रहे हैं कि न्यूमरेटर ने सारे न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई कर लो, सारे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर लो। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फ्रैक्शन, ठीक है ना।